हाय स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बेकेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। बेकेलाइट 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 एक प्रकार का प्लास्टिक होता है जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैटेगरी में आता है। कैसी कैटेगरी में आता है? थर्मोसेटिंग। बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और साथ में ये सह पॉलीमर होता है। बेकेलाइट क्या है? सह पॉलीमर है जो कि एक संघनात्मक कोपॉलीमर में आता है। कंडेंसेशन पॉलीमर पॉलीमर होता है। ये कैसे होता है? एक कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। कंडेंसेशन पॉलीमर होता है और जब ये कंडेंसेशन पॉलीमर है तो इसमें बाई प्रोडक्ट निकलता है, जल का मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें क्या होता है? कंडेंसेशन पॉलीमर वो होते हैं जिसमें कोई बाई प्रोडक्ट उत्पन्न होता है, उसे हम कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। बेकेलाइट फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड का सहबहुलक है। सहबहुलक मतलब कोपॉलीमर है। जब हम बेकेलाइट बनाते हैं तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को मिक्स करते हैं, जिससे हमें फेनोलिक रेजिन प्राप्त होता है और पानी निकल जाता है बाई प्रोडक्ट के रूप में। अब देखिए कैसे रिएक्शन हैपेंड होती है इसमें। बेकेलाइट को कैसे बनाएंगे? हम फिनॉल लेंगे। फिनॉल का फार्मूला होता है बेंजीन रिंग के ऊपर OH। ये मैंने बेंजीन रिंग बना दी। ठीक है, इसके ऊपर OH लगा होता है, इसको हम बोलते हैं फिनॉल। और फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला होता है HCHO, यानी कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, या इस चीज़ को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं HCHO। दिस इज नॉन एज ए फॉर्मल्डिहाइड। अब हम करते क्या हैं? फिनॉल के हम 2 मोल ले लेते हैं। कितने मोल ले लेते हैं? फिनॉल के हम 2 मोल ले लेते हैं। इस तरीके से 2 मोल ले लिए हमने फिनॉल के, मतलब डबल, फॉर्मल्डिहाइड का डबल। दिस इज नॉन एज ए फिनॉल। और ये जाना जाता है फॉर्मल्डिहाइड। ये आल्सो फिनॉल है। ठीक है, इसके हमने n मोल ले लिए। फॉर्मल्डिहाइड से डबल लेंगे फिनॉल को और इसके हमने कितने ले लिए? n मोल ले लिए। तो बाय प्रोडक्ट में होता क्या है? यहाँ पर माइनस हो जाएगा H2O। क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाता है। देखिए यहाँ पर भी H होता है, यहाँ पर भी H होता है, तो यहाँ से और यहाँ से H निकल जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ। इस ऑक्सीजन के साथ H निकल जाता है, तो 2 H के साथ H2 निकल जाएंगे, N मोल निकल जाते हैं। इस रिएक्शन को हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो होगा क्या? इस टाइप का एक फिनॉल है, ये था। ओके, OH इस पर लगा रहेगा, H यहाँ से लगता है, तो यहाँ से C आकर ये वाला C, इसकी वैलेंसी फ्री हो जाएंगी और ये 2 H जैसे थे वैसे ही लगे रहेंगे। ठीक है, बेंजीन से 2 H हट जाते हैं, इस वाले बेंजीन से भी और इस वाले बेंजीन से भी H हटकर इस ऑक्सीजन के साथ निकल जाते हैं। इस तरीके से ये बन जाता है आपका फेनोलिक रेजिन।
ठीक है, इस तरीके से ये फेनोलिक रीजन बन जाता है। यहाँ पर बैलेंसी आप दिखाएंगे ताकि ये चैन बनती रहती है, इसको बोलते हैं हम फिनोलिक रीजन, फिनोलिक रीजन। और होगा क्या, ये H2O निकल जाएगा, यानी कि प्लस NH2O, सॉरी NH2O यहाँ से निकल जाता है। ये फेनोलिक रीजन आगे जाकर बेकेलाइट का फॉर्मेशन करता है। ये जो फेनोलिक रीजन है ये आर्थो तथा पैरा उत्पाद, इसके आर्थो तथा पैरा उत्पाद क्या करते हैं, फेनोलिक रीजन के सहबहुलीकरण के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है आपको, क्रॉस लिंक्ड बहुलक प्राप्त होता है। क्रॉस लिंक्ड बहुलक प्राप्त होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बेकेलाइट कहते हैं। और बेकेलाइट एक कैसा प्लास्टिक है, वैसे ही बता दिया है, ये एक कंडेंसेशन पॉलीमर होता है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। कैसा प्लास्टिक होता है, थर्मोसेटिंग। तो आगे हम देखेंगे इससे कैसे बेकेलाइट प्राप्त होगा। तो देखिए होता क्या है, इसका हम आगे जब पॉलीमराइजेशन करते हैं तो इसका जब हम पॉलीमराइजेशन करेंगे, इसका जब हम पॉलीमराइजेशन लिख देते हैं यहाँ पर, पॉलीमराइजेशन करेंगे तो होगा क्या, इसके ऑर्थो और पैरा वाले, मतलब ये आपका बेंजीन रिंग, इसके ऊपर OH लगा है, OH सिंगल बॉन्ड CH2 जैसा है वैसे ही है, इससे फिर से इस पर OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड फिनॉल लग जाएगा, फिर से सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड, इसके साथ यहाँ पर ये जुड़ जाएगा फिर से CH2, ठीक है। और इसको इस तरीके से जोड़ दो, इस तरीके से, फिनॉल OH, ओके, चैन चलती जाएगी। क्रॉस लिंक में आप बना सकते हो CH2 OH, इस तरीके से आप इसको जोड़ते चले जाएंगे, CH2 इस तरीके से ये H चलता जाता है। तो इसको बोलते हैं आप बेकेलाइट। दिस इज नॉन एज ए बेकेलाइट। ये सब जुड़ते चले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, बेकेलाइट। ये आपका बेकेलाइट हो गया, बेकेलाइट। अब बेकेलाइट क्या है, एक सहबहुलक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जानते ही हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है, इनको ताप देने पर ये दोबारा से रिमोल्ड नहीं किए जा सकते। एक बार रिमोल्ड हो गए आसानी से, दोबारा से इनको हम रिमोल्ड नहीं कर सकते। अर्थात इनको ताप देने पर ये हल्के से मुलायम तो होंगे, लेकिन फिर उसके बाद अधिक ताप देने पर ये नष्ट हो जाते हैं, फिर ये किसी काम के नहीं रहते। तो इसलिए ये क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आते हैं। और किसका सहबहुलक है ये, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का। और इसको क्या बोलते हैं हम, कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई बाय प्रोडक्ट बनता है, बाय प्रोडक्ट ये निकल गया, जैसे ये NH2O निकल जाता है तो ये क्या है, उपजात बनता है, इसमें बाय प्रोडक्ट बनता है, इसलिए क्या हो जाता है, कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। और कंडेंसेशन पॉलीमर की विशेषता होती है कि जब दो मोनोमर आपस में मिलते हैं तो
मेन प्रोडक्ट के साथ साथ एक बाय प्रोडक्ट भी रिलीज होता है, या सिंपल बायोमोलिक्यूल के फॉर्म में निकलेगा। एल्कोहल का फॉर्मेशन हो सकता है, वाटर का फॉर्मेशन हो सकता है, या अन्य कोई सिंपल मॉलिक्यूल निकल सकता है बाय प्रोडक्ट के रूप में। तो ये हमारा था बेकेलाइट। अब हम इसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे बेकेलाइट की। ठीक है, बेकेलाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, क्या यूज़ हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके यूज़ आपने देखा ही है कि बोर्ड जो इलेक्ट्रिक वो सामान बना होता है, जैसे इलेक्ट्रिक स्विच हैं, ये सब बेकेलाइट प्लास्टिक के बने होते हैं। प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे इसके। अब हम बेकेलाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ मतलब गुण। क्या क्या गुण है इसके? ये एक थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक है, ये है एक थर्मोसेटिंग क्या है? प्लास्टिक है। ठीक है, और क्या है? दूसरी प्रॉपर्टीज की क्या है? दूसरी प्रॉपर्टीज ये है, ये कठोर, जल प्रतिरोधक तथा अविलेय ठोस पदार्थ होता है। कैसा होता है? यह कठोर होता है, जल प्रतिरोधक होता है, जल प्रतिरोधक इनकी वाटर रेसिस्टेंट, इनकी पानी का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रेसिस्टेंट। और क्या होता है? तथा अविलेय होता है, नॉन सोल्यूबल, अविलेय ठोस पदार्थ है। ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। फिर क्या है? इसकी अन्य प्रॉपर्टीज भी हैं। इसमें उत्कृष्ट यांत्रिक भौतिक गुण विद्यमान होते हैं। ये अम्ल क्षार, नमी, जल तथा अन्य रसायनों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखता है। ठीक है, ये अम्ल, क्षार, नमी, जल तथा अन्य रसायनों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखता है। फिर क्या है एक और प्रॉपर्टीज की? ये विद्युत रोधी। इसका विशेष गुण क्या है? इसका विशेष गुण विद्युत प्रतिरोधी। विद्युत प्रतिरोधी मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। क्या होता है? विद्युत प्रतिरोधी का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग होता है। फिर भी यहाँ पर एक विशेष बात यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, क्योंकि ये चीज़ क्षार के साथ ये इफेक्टेड हो जाता है। क्षार के साथ ये यहाँ पर इफेक्टेड हो जाएगा। ये क्या होता है?
OH, क्योंकि इसमें OH पाया जाता है अतः ये क्षारों के साथ क्रिया करता है। इसकी संरचना में मुक्त OH समूह होता है, अतः ये क्षारों के साथ क्या करता है? क्रिया करता है। क्षारों के साथ क्या करता है? क्रिया करता है। अब इसके यूज की बात करते हैं। उपयोग क्या है इसके? उपयोग, यूजेस की बात करें तो विद्युत रोधी पदार्थ है। ये कैसा है? विद्युत रोधी इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल है, पदार्थ है। इसलिए इसका उपयोग क्या करते हैं? स्विच, प्लग, स्विच बोर्ड और हीटर के हैंडल बनाने में करते हैं। ठीक है। और भी काम है इसका। मोल्डिंग वस्तुओं जैसे टेलीफोन हो गया, टेलीफोन पार्ट्स, रेडियो व टेलीविज़न के कैबिनेट्स बनाने में करते हैं। तो ये इसका उपयोग हो गया। ठीक है। मेन उपयोग क्या है इसका? विद्युत रोधी पदार्थ होता है, इसलिए इसका उपयोग स्विच है, प्लग है, स्विच बोर्ड तथा हीटर के हैंडल बनाने में करते हैं। और कहाँ करते हैं? टेलीफोन के पार्ट्स हो गए, रेडियो व टेलीविज़न के कैबिनेट्स बनाने में करते हैं। और भी इसके उपयोग हैं, जैसे पेपर उद्योग में, रोलिंग मिल्स में प्रयुक्त होने वाली नोदक सॉफ्ट के वेयरिंग बनाने में। ये सब इसके उपयोग हुए। तो बेकेलाइट हमने आज पढ़ा। बेकेलाइट एक कैसा प्लास्टिक होता है? बेकेलाइट एक कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। ठीक है। कंडेंसेशन पॉलीमर वो होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक मोनोमर मिलकर बने होते हैं। मतलब जो 2 या 2 से अधिक मोनोमर से मिलकर बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं, क्योंकि इनके कंडेंसेशन होने पर कोई सिंपल मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है बाय प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है। इसलिए बेकेलाइट आपका कंडेंसेशन पॉलीमर है और ये फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड से मिलकर बना होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बेकेलाइट का मोनोमर क्या क्या हैं, तो आप बताएंगे फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड इसका मोनोमर होता है। बेकेलाइट के यूज इंपॉर्टेंट है, प्रयोग पूछे जाते हैं, कहाँ इसका उपयोग किया जाता है और क्या क्या गुण होते हैं। थर्मोसेटिंग की बात आई थी, तो थर्मोसेटिंग क्या होते हैं? ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं ये पूरी रिएक्शन।
इसमें होता क्या है, फिनॉल के 2 मोल लेते हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, और बीच में आप फॉर्मल्डिहाइड ले लेंगे और इसके n मोल लेकर सबके हम पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन कराते हैं तो फेनोलिक रीजन प्राप्त होता है और n मोल H2O निकल जाते हैं बाई प्रोडक्ट में। अब हम इसका क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन करा देते हैं इसके रेजिन का। तो इसके ऑर्थो तथा पैरा फेनोलिक रेजिन से आपको बेकेलाइट प्राप्त होता है, जो कि एक क्रॉस्ड लिंक्ड होता है, क्रॉस्ड लिंक्ड बेकेल स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है, और जिसको हम बेकेलाइट कहते हैं। ठीक, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।